Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are doing your study well. And I told you that prepare notes with this video. और मैंने आपको बोला था कि आपको ना अपने वीडियो जरूर बनाने हैं with this video. I have a hope that you all are doing the same. आप वो सारे काम कर रहे होंगे. And hope so we are going to gather after some time. कुछ समय के बाद हम लोग हो सकता है कि आप स्कूल में मिलें. सो लेट्स वेट फॉर दैट. उसके लिए हम लोग वेट करेंगे आपका, बट यू जस्ट कीप ऑन योर स्टडी विद अस. अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज आपके एग्रीकल्चर का नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे. और इससे पहले हमने बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया है. एग्रीकल्चर के बारे में हमारा टॉपिक है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर. इंडिया की एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. मेजर क्रॉप्स में हमने फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया है. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. हम जो डिस्कस करेंगे आपका कि फूड खाने के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन वो अनाज नहीं है, तो ये क्रॉप्स के बारे में लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू मेजर क्रॉप्स दैट इज ग्रोन इन इंडिया. वन इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शुगर केन, अनदर वन इज ऑयल सीड्स. देखिए, कल हमने डिस्कस किया था मेज के बारे में और पल्सेस के बारे में. सेम टुडे वी विल टॉक अबाउट द शुगर केन एज वेल एज ऑयल सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जिनसे ऑयल निकाला जाता है वो सारे किसमें आते हैं? ऑयल सीड्स. एग्जांपल्स के लिए बहुत सारे आपको पता है. आपका सरसों है, तिल है, ठीक है. इसके अलावा आपका कॉटन सीड्स हमारे पास हो गए, लिनसीड हमारे पास हो गया, कैस्टर सीड्स हमारे पास हो गए, राइट. सनफ्लावर्स हमारे पास हो गए. वेयर वी यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम दीज. जो भी फसल जिससे हम लोग ऑयल निकालते हैं वो सब किसमें आते हैं? हमारे पास ऑयल सीड्स के बारे में आते हैं. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद शुगर केन. तो पहले हम लोग शुगर केन के बारे में डिस्कस करते हैं. शुगर केन वी ऑल नो दैट, हम सब ने इसको देखा हुआ भी है. वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट. बट टुडे विल टॉक अबाउट इफ यू वांट टू ग्रो व्हाट यू नीड टू डू इज. आपको क्या करने की जरूरत है वो हम डिस्कस करेंगे. नो डाउट शुगर केन हमारे पास काफी कह सकते हैं आपका कैश क्रॉप में हम लोग इसको काउंट करेंगे और इसमें लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. वी रिक्वायर्ड मोर लेबर टू ग्रो दिस क्रॉप एंड कल्टीवेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रोइंग टू हार्वेस्टिंग. जब से उगाते हैं और जब तक हार्वेस्ट करते हैं तब तक इसमें बहुत ज्यादा लेबर की हमें आवश्यकता होती है. लेट अस डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट द शुगर केन. शुगर केन में क्या हमारे पास है? फर्स्ट, इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स. ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे. ट्रॉपिकल जोन हमारे पास जो अर्थ है उसमें इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे पास है वो हमारे पास ट्रॉपिकल जोन होगी. आफ्टर ट्रॉपिकल के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास सब ट्रॉपिकल जोन है. दैट इज आवर सब ट्रॉपिकल जोन, राइट. नाउ ये दोनों ही तरह की जो क्लाइमेट है उसके अंदर उगाया जा सकता है, चाहे वो ट्रॉपिकल हो या फिर चाहे वो आपका सब ट्रॉपिकल हो. ठीक है. उसके बाद इट इज द मेन सोर्स ऑफ. इससे क्या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? द प्रोडक्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ शुगर केन. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोग शुगर केन से बनाते हैं? आपको पता है शुगर केन से हम लोग शुगर तैयार करते हैं, गुड़ तैयार करते हैं, खांड सारी हम लोग तैयार करते हैं, इसको आप जगरी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास आपका मोलेसिस जो है हमारे पास गुड़ के जैसा ही होता है हमारे पास, ठीक है. वो हम लोग यूज करते हैं इसको बनाने के लिए. नाउ किस तरह के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट? अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, देखिए शुगर केन को ग्रो करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि गर्म जलवायु की भी आवश्यकता होती है और मॉइस्चर भी ज्यादा, यानी इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और उसमें ह्यूमिडिटी भी, यानी जहाँ ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पर इसको हम लोग उगा सकते हैं. मेजर अगर हम करेंगे तो जनरली जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस. सो हम यहाँ पे एक बात नोटिस कर सकते हैं, जितने भी फसलें हमने डिस्कस की अभी तक जो टेम्परेचर हमारे पास जो आया है वो 20 एंड 27 के बीच में आया है. तो एक कॉमन सी बात हम लोग रख सकते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस तक या 27 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको लिख सकते हैं फॉर जर्नल. अगर आपको प्रॉपर टेम्परेचर याद नहीं होता है, अगर आप प्रॉपर याद कर सकते हैं दैट इज वेरी गुड. इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न प्रॉपर सो आप सिंपल लिख सकते हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. कुछ फसलों का स्पेशली ध्यान रखेंगे. उसके अलावा रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे, एज वी डिस्कस की ज्यादा मॉइस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. सो इट रिक्वायर्स 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. बहुत सिंपल है. मॉइस्ट की रिक्वायरमेंट थी, पानी की अधिक आवश्यकता होने की वजह से, जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली डिस्ट्रीब्यूटेड हो,
तो वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास ग्रो कर सकते हैं। अनदर वन वे टू ग्रो दिस, अगर आपका रेनफॉल इससे कम होती है तो आप उसमें आपका इरिगेशन सिस्टम्स के हेल्प से, सिंचाई के विभिन्न हमारे पास साधन है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस ऑफ द इरिगेशन, थ्रू द इरिगेशन सोर्सेस वी कैन ग्रो दिस क्रॉप soil. Now we can talk about soil. तो सुगर केन कैन बी ग्रोन इन मैनी टाइप ऑफ द सॉइल, बहुत सारे सॉइल्स के अंदर हम लोग उगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट सुटेड अगर हम सॉइल बोलेंगे, इफ यू टॉक अबाउट इट्स एरिया, अगर एरिया की बात करें जिन एरिया में उगाते हैं, मोस्ट ऑफ द एरिया विच आर हैविंग द एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, तो ये वो एरिया है जहां पर ज्यादातर जो क्रॉप उगाई जाती है या तो ब्लैक सॉइल का एरिया है या फिर हमारे पास एलुवियल सॉइल का एरिया। सो वी कैन कंक्लूड हियर कि जो शुगर केन है हमारे पास वो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर मॉइस्चर। तो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास दोनों ही सॉइल काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज स्टेट्स। अगर स्टेट्स की बात करेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया इज यूपी। अभी हमारे पास धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है, शुगर केन का प्रोडक्शन साउथ में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो क्या है, कौन सा रहेगा, हमारे पास यूपी रहेगा। उसके बाद हमारे पास मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड नो डाउट पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में भी शुगर केन को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, राइट। सो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर आपसे पूछे विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देन यू कैन से द उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइट नाउ फॉर द शुगर केन। अभी हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अभी उत्तर प्रदेश ही कर रहा है। दिस इज अबाउट द शुगर केन। शुगर केन सिंपल है, क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास तैयार होते हैं, गुड़, जगरी, खांडसारी और मोलेसेस हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इस फसल को दोनों ही जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, लाइक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, दोनों में क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट है। सॉइल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स में उगा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे से उगाना है, बेस्ट अगर हम बात करेंगे अच्छी क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो आपका एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके साथ साथ रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, जहां पर रेनफॉल नहीं होती है वहां पर हम इरिगेशन कर सकते हैं। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे पहले है यूपी, उसके बाद हमारे पास मध्य प्रदेश है, उसके बाद हमारे पास आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, राइट, बिहार है और हमारा हरियाणा और पंजाब भी इसमें शामिल है। दिस इज ऑल अबाउट द शुगर केन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑयल सीड्स। कुछ फैक्ट्स हमारे पास हैं। अकॉर्डिंग टू 2008 मैंने लिखा हुआ है, 2008 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, इंडिया वाज द सेकंड इन द पोजीशन ऑफ द ऑयल सीड्स आफ्टर चाइना। चाइना के बाद ऑयल सीड्स ग्रो करने के अंदर जो इंडिया है उसकी जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में सेकंड पर थी 2008 के अकॉर्डिंग। सो वी हैव डाटा ऑफ 2008 in rapeseeds productions. Production in India was third in the world. थोड़ा चेक कीजिएगा। In rapeseed India has third position in the world after, किसके बाद था, कनाडा और चाइना के बाद। सरसों की तरह, मस्टर्ड की तरह ही होते हैं हमारे पास रेपसीड, जिसको आप तोरिया बोलते हैं हमारे पास, वो हमारे पास ग्रो करता है। वी ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल सीड। अब इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स ग्रो करते हैं इन आवर कंट्री, विच कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया का 12% जो एरिया आता है वो किसके अंदर आता है, ऑयल सीड्स के अंदर आता है। मेजर ऑयल सीड्स में अगर हम बात करें कौन कौन से ऑयल सीड्स हमारे पास हैं, दैट इज ग्राउंडनट, मूंगफली आप सबने खाई हुई है, मस्टर्ड सरसों आप सबको पता है, कोकोनट यू नो वेल, सेसम तिल जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, मोस्टली तेल निकाला जाता है, सोयाबीन वी नो सोयाबीन रिफाइंड ऑयल्स, कैस्टर सीड्स, अरंडी का जो ऑयल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड, कॉटन से जो निकाले जाते हैं, बिनोले वगैरह जो होते हैं उनसे जो निकालते हैं हमारे पास, लिनसीड अलसी का तेल होता है और सनफ्लावर्स। तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिनसे क्या किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ यू हैव सम फैक्ट्स फॉर यू, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल। इसमें ज्यादातर ही क्या है हमारे पास जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एज द मीडियम ऑफ कुकिंग, हम इनको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, कुछ इसमें ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, लिनसीड हो गया हमारे पास या फिर हमारे पास कैस्टर सीड्स हो गई, तो इनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर, और प्रोडक्शन दूसरे जो प्रोडक्ट्स उनको बनाने के लिए किया जाता है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ द सोप, आप साबुन बनाते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स बनते हैं या फिर ऑर्नामेंट्स बनते हैं, लोशंस वगैरह जो बनते हैं,
वो हमारे पास किससे बनते हैं, ऑर्निमेंट्स मीन्स लोशंस वगैरह होते हैं, तो वो बनाने के लिए उनके इन ऑयल्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ग्राउंडनट इज द खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट हमारे पास इंडिया के अंदर किसमें उगाता है, खरीफ के सीजन में उगाई जाती है। द मंथ्स ऑफ मे बी खरीफ सीजन आप सबको पता है, आपका गर्मियों का सीजन होता है, वहां पे हम लोग इसको उगाते हैं। विच अकाउंट हाफ, अकेला ग्राउंड नट हमारे पास टोटल जो 100% ऑयल सीड का प्रोडक्शन है उसमें से 50% जो हमारे पास है वो आपका ग्राउंड नट ग्रो करता है। और ग्राउंड नट सबसे ज्यादा गुजरात में प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो ग्राउंड नट का है वो हमारे पास गुजरात है। गुजरात के बाद हमारे पास जो अनदर स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास गुजरात इज द लार्ज प्रोड्यूसर एंड अदर स्टेट्स जो हमारे पास वो आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देन आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। तो ये हमारे पास प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए ग्राउंड नट के। इसके साथ साथ लिंसीड्स एंड द मस्टर्ड्स, ये आपको पता है, दीज आर ग्रोन इनटू द रबी क्रॉप्स। कब उगाए जाते हैं हमारे पास, रबी का सीजन होता है, सर्दियों के सीजन में लिंसीड और रबी क्रॉप्स हमारे पास जो होते हैं आपके सर्दियों के सीजन में उगाए जाते हैं। देन सेजम इज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया। सेजम तिल जो हमारे पास होता है वो नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के टाइम में गर्मियों के टाइम में उगाया जाता है, और साउथ इंडिया में जब जाते हैं तो वहां पर ये आपका रबी की क्रॉप्स के रूप में काउंट किया जाता है, यानी कि सर्दियों में उगाया जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में खरीफ की फसल है, जबकि साउथ इंडिया के अंदर ये जो है वो किस में आएगा, हमारे पास रबी की क्रॉप्स में आता है। कैस्टर सीड्स दोनों ही तरह की फसलें आपका, इसको रबी में भी उगा सकते हैं और खरीफ में भी उगा सकते हैं। दोनों ही तरह से इसको क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। दिस इज अबाउट द ऑयल सीड्स। ये हमारे पास ऑयल सीड्स हैं, इसको आपको प्लीज यू नीड टू टेक केयर, आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। समझने में कोई इश्यू हो जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा। आई विल ट्राई टू करेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स इफ आई हैड कमिटेड ओवर हियर। So that's all for the day. See you next time. Bye. See you.